द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 8 में हम एक आदमी को देखते हैं और उसके पास जिंग की शॉल होती है और वो जिंग से पूछने लगता है कि क्या हम सही जगह पर आए हैं। फिर जिंग उस आदमी को बताता है कि इस जगह पर एक आदमी रहता है जो हमें स्पिरिचुअल कोर देगा और उस कोर की मदद से जिंग की बॉडी फिर से आ सकती है। फिर वो आदमी डोर पर एक हाथ मारता है जिससे कि वहाँ पर विंडो पर एक मास्क पहना आदमी आता है और उसको स्पिरिचुअल कोर देता है जिसे जिंग देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जिंग और वो आदमी स्पिरिचुअल कोर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वोंगलिंग आता है और उसको देखकर मास्क वाला आदमी घबराने लगता है और वोंगलिंग को नूडल का पैकेट दे देता है। इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि अपने सीनियर को 4 एम्बलम फैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, जिस पर उसके सीनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कॉल पर सीनियर से कहता है कि इस बार जो ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर जो सीनियर को होम की रिपोर्ट देता है और कहता है कि हमने 4 एम्बलम फैक्शन के 3 लोगों को अरेस्ट किया है और शो अभी भी बचा हुआ है, जिस पर सीनियर जो की तारीफ करता है और बोलते है कि तुम एक अच्छे कमांडर हो। उसके पास जो सीनियर को एक लेटर देता है और कहता है कि 4 एम्बलम फैक्शन ने सीक्रेट रिलेम को ढूंढ लिया है, जिस पर सीनियर कहता है कि सीक्रेट रिलेम एक लेजेंडरी रिलेम है। तभी जो नैनसॉन के प्लान के बारे में बताता है और एक स्टैचू को दिखाता है जिसे देखकर सीनियर समझ जाते हैं कि एशियंट पोपेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी वजह से वॉर भी हो सकता है। उसके बाद सीनियर जो कहते हैं कि हमें श्योर को पपेट जमा करने से रोकना पड़ेगा। फिर जो उनकी बात समझ जाता है। इसके बाद हम टीचर वोंग को देखते हैं जो कि 4 एम्बलम के प्लान के बारे में प्रिंसिपल और सभी टीचर को बता रहा होता है और कहता है कि 4 एम्बलम फैक्शन पपेट का यूज करके हमारे स्कूल पर अटैक करने वाले हैं और हम पर हर डायरेक्शन से अटैक होने वाला है। जिस पर टीचर पेन पूछते हैं कि ये पपेट की पावर लेवल कितना होता होगा। तभी शोरसन बताते हैं कि ये पपेट सीक्रेट रिलेम में होते हैं, इसलिए इनकी पावर स्पिरिचुअल लेवल की होती है। जिसे सुनने के बाद टीचर पेन हैरान हो जाती है और कहती है कि हमें स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए उन्हें घर भेज देना चाहिए। जिस पर शोरसन टीचर पेन से कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद टीचर पेन शोरसन से माफी मांगती है और कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। उसके बाद शोरसन कहते हैं कि ऐसा करने से मेरे मोरल पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और कहती है कि अगर मैं एक भी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं शोरसन नहीं। उसके बाद शोरसन अपनी पावर का यूज करते हैं जिससे कोई यंग हो जाते हैं और ये सब देखकर सभी टीचर हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर वोंग कहते हैं कि ज्यादा स्पिरिट पावर यूज करने से हम यंग भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल टीचर पेन और वोंग से कहते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर प्रिंसिपल स्टूडेंट की ओर देखते हुए कहते हैं कि शोरसन के यहाँ पर होने से मुझे स्टूडेंट की सेफ्टी की कोई भी चिंता नहीं है और कहते हैं कि ये हमारे फैक्शन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम स्टूडेंट को डिफेंस ड्रिल सिखा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद टीचर वोंग प्रिंसिपल की बात समझ जाता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि इन स्टूडेंट ने बहुत दिन तक रेस्ट कर लिया और अब ये सब बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब इस हार्ड बैटल को एक्सपीरियंस करें। उसके बाद हम टीचर पेन को देखते हैं जो कि इलाइट क्लास को बताती है कि हमारे फैक्शन को 4 एम्बलम फैक्शन ने बैटल के लिए चैलेंज किया है। जिस पर गाओ कहता है कि इसके बारे में मैंने भी सुना है। इस बैटल में लो लेवल फैक्शन हाई लेवल फैक्शन से बैटल करते हैं और उनसे जीतने के बाद उन सभी को प्रमोट कर दिया जाता है। जिस पर सुनरोंग कहते हैं कि हाई लेवल फैक्शन लो लेवल फैक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद शाओयू पूछते हैं कि 4 एम्बलम फैक्शन किस लेवल पर है, जिस पर वोंगलिंग बताते हैं कि वो स्काई लेवल पर है। उसके बाद जिनके वोंगलिंग से कहता है कि 4 एम्बलम वाले इस फैक्शन पर अटैक करना चाहते हैं। इसके बाद टीचर पेन सभी स्टूडेंट को एक स्पीच देते हैं जिसे सुनने के बाद सभी स्टूडेंट रोने लगते हैं। उसके बाद टीचर पेन उन सभी को 3000 वर्ड का एक ऐसे उनकी स्पीच पर लिखने के लिए कहते हैं जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट स्टैचू बन जाते हैं। फिर हम शोयूंग को देखते हैं जो कि जिनके के साथ सीक्रेट रिलेम में आया होता है और अपनी पावर से बहुत सारे पपेट्स को जमीन के नीचे से निकालता है। उसके बाद शोयूंग कहता है कि इतने सारे पपेट से तो हम पूरे फैक्शन को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद शांगयू एक पपेट को कैप पहनाता है जिससे कि वो पपेट जाग जाता है और अटैक करता है और उस अटैक को देखने के बाद शोंगयूंग हंसने लगता है। इसके बाद हम स्पेस में 7 स्पिरिट फैक्शन को देखते हैं और उन सभी को अर्थ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर दिखाई देने लगती है और वो सभी फैक्शन 60 की ओर जा रहे होते हैं। फिर जो उन सबसे कहता है कि हमें इस 4 एम्बलम फैक्शन को रोकना होगा, उसके लिए हम सभी फैक्शन को मिलकर वॉर में लड़ना होगा। इसके बाद हम दूसरे फैक्शन के लीडर को देखते हैं जो कि पानी के अंदर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उनके पास मैनेजर आता है और कहता है कि फैक्शन 60 में अटैक होने वाला है। जिसे सुनने के बाद फैक्शन का कमांडर कहता है कि जो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद हम काफी सारे फैक्शन को देखते हैं जो कि फैक्शन 60 की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम टीचर वोंग को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को प्लेग्राउंड में बुलाकर उन्हें अपनी डिफेंस स्किल का यूज करने के लिए कहते हैं जिससे कि वो फैक्शन 60 पर एक बैरियर बना पाए। उसके बाद सभी टीचर और स्टूडेंट मिलकर अपनी पावर से फैक्शन 60 पर एक बैरियर बना देते हैं। फिर वोंगलिंग वहाँ से गायब हो जाता है और एक स्टैचू पर आकर बैठ जाता है। उसके बाद जिनके कहते हैं कि वो सभी पपेट इस तरफ आ रहे हैं, जिस पर वोंगलिंग कहता है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी पपेट्स उस बैरियर पर अटैक करते हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट नीचे गिर जाते हैं। सुनरोंग भी गिर रहे होते तभी शाओयू उसे पकड़ लेते। फिर सुनरोंग कहते कि ये सब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या वोंगलिंग इन सभी को हरा पाएगा, जिस पर शाओयू कहते कि वो इन सभी को हरा सकता है। तभी उन्हें अपने पीछे एक मोस्टर दिखाई देता है जिसे देखकर शाओयू और सुनरोंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो देखते कि वहाँ पर फ्रॉगी अपने सभी डीमन डॉग्स के साथ आया होता है, जिस पर सुनरोंग फ्रॉगी से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फ्रॉगी कहता है कि मैं भी इस फैक्शन में 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं भी इस फैक्शन का मेंबर हूँ और इस वॉर में
मैं अपने दोस्तों के साथ सबकी मदद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद फ्रॉगी और उसके सभी डॉग मॉन्स्टर मिलकर उन सभी पॉपेट्स पर अटैक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी पॉपेट्स उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सभी स्टूडेंट अपनी पावर से उस बैरियर को टूटने नहीं दे रहे होते हैं। उसके बाद सभी पॉपेट्स उस बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो बैरियर से टकराते हैं वो सभी ब्लास्ट होने लगते हैं। पर ब्लास्ट होने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और दोबारा से बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। फिर हम शांगयू को देखते हैं जो कि ये सब देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि फैक्शन 60 बहुत ही कमजोर है। जिसके बाद वो मैजिक पावर का यूज करने लगता है। तभी स्वॉर्ड सेंट उसके पास आता है और शांगयू को ये सब रोकने के लिए कहता है। तभी एक पॉपेट स्वॉर्ड सेंट पर अटैक करने जा रहा होता है, जिसे देख स्वॉर्ड सेंट उसे अपनी एक फिंगर से ये अटैक से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद शांगयू स्वॉर्ड सेंट से कहता है कि आपकी एज हो चुकी है और इस वॉर को लड़ने से शायद उनकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को स्वॉर्ड सेंट के पास फेंकता है, जिसके बाद शांगयू अपने 100 स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। इसके बाद हम वोंगलिंग को देखते हैं जो कि अपनी वे ऑफ हेवन टेक्निक का यूज करता है। उस टेक्निक से सभी पपेट्स और स्वॉर्ड खत्म हो जाते हैं और शांगयू के माइंड पर उस अटैक का बुरा असर होता है और वो भी जमीन पर नीचे गिर रहा था। तभी वहाँ पर टीचर वोंग आ जाते हैं और स्वॉर्ड सेंट से कहते हैं कि आपने इसे अकेला ही हरा दिया। फिर स्वॉर्ड सेंट पीछे देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये काम भी उस हायर ने किया होगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।